हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांपुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज के वीडियो में जो आगामी सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो जितने भी दिन हैं 45 डेज का जो स्ट्रैटेजी है वो आज के इस वीडियो में बतलाया जा रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग जो नागपुरी लैंग्वेज लिए हैं, जो भी आप लोग नागपुरी लैंग्वेज लिए हैं, उन्हीं के लिए ये स्ट्रैटेजी हम आप लोग के सामने दे रहे हैं, जो कि 45 डेज की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सारा कुछ हम आप लोग को बतलाने जा रहे हैं। देखिए, 45 दिन जैसे अगर आप बोले हैं ना, तो 5 दिन आप लोग इसमें घटा दीजिए और, ठीक है, 5 दिन और आप लोग को रिलैक्स दे दीजिए, यानी कि 40 दिन का हम आप बता रहे हैं। 5 दिन आप लोग रख लीजिए, काहे कि रोपा डोबा का समय है, बीड़ा छीत रहे हैं, ठीक है, रोपा रोपा रहा है, ऐसे मतलब कुछ भी 5 दिन और छूट दिए आप लोग, हाथ में रखे 40 दिन। 5 दिन दे दिए, जाइए आप लोग फर्स्ट क्लास छिलका रोटी खाइए, बूट तियन खाइए, रोपा डोबा रोपिए, है ना, झूमर उमर नाचिए। 5 दिन छूट दिए आप लोग। चलिए, अब 40 दिन हाथ में है, ठीक है। अच्छा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं जानते हैं? होता है, जैसे कि आप 45 दिन का बताइएगा ना, तो 5 दिन का अपर लिमिट या लोअर लिमिट, किसी किसी लड़का लोग के लिए क्या होगा, 5 दिन लोग प्लस कर देता है। वो डिपेंड करता है आपके इंटेलिजेंस पे, ठीक है। चलिए, होता क्या है कि आप लोगों के पास ये टॉपिक 8 टॉपिक है। व्याकरण है, लोकगीत है, शिष्ट गीत है, शिष्ट कविता है, शिष्ट कहानी है, लोक कथा है, नाटक है और साहित्यिक निबंध है। टोटल कितना हो गया? 8 आप लोग को ये पढ़ना है। मतलब कि क्या बोले कि 8 पार्ट है एक तरह से। आप लोग इसी तरह से पार्टीशन कर लीजिए। आपका जो सिलेबस है नागपुरी का ना, तो उसमें व्याकरण है, लोकगीत है, शिष्ट गीत है, शिष्ट कविता है, शिष्ट कहानी है, लोक कथा है, नाटक है और साहित्यिक निबंध है। तो इसी तरह से आप लोग एक खांधा बना लीजिए, सेक्शन बना लीजिए, ठीक है, सेक्शन बना लीजिए। अब देखते हैं व्याकरण में। देखिए 15 टॉपिक है। अब टॉपिक वाइज, अब ब्रेक ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर जा रहे हैं हम। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो व्याकरण में 15 टॉपिक है, लोकगीत में 6 टॉपिक्स हैं, शिष्ट गीत में 10 टॉपिक है, शिष्ट कविता 10 है, शिष्ट कहानी 10 है, लोक कथा 10 है, नाटक 1 है और साहित्यिक निबंध 8 है, ठीक है। टोटल को अगर जोड़ते हैं ना, टोटल टॉपिक को जोड़ते हैं ओवरऑल, तो देखिए तो 15 6 21 10 31 10 41 41 48, ठीक है, 48 40 कितना हुआ जी? 21 था ना, तो कितना हो गया? 15 6 21 21 10 31 41 41 8 49 49 और 10 59 59 1 60 और 60 और 6 68, यानी टोटल आपके पास 68 टॉपिक है। कितना टॉपिक हो गया? 68 टॉपिक है। दिन आपके पास हाथ में हम कितना बोल रहे हैं? 40 दिन का समय है, ठीक है। चलिए, अब हमारा क्या कहना है ना, हमारी टीम का या मेरा, आपका अपना स्ट्रैटेजी होगा। हम लोग बस, होता क्या है, बहुत सारा लड़का लोग अभी आप लोग क्या है ना, अंधमंधा गए हैं। होता है ना, अंधमंधा गए, क्या करे कैसे करे, कम समय है, ऐसे बोल के अंधमंधा जाता है सबको। तो उसी के लिए हम लोग सुलझाने के लिए ब्रेन को एकदम सही रास्ता में लेके आइए, इसीलिए वीडियो को दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। हालांकि ये पर्सनल होता है सबका, सब लड़का लोग का ना अपना अपना स्टाइल होता है। लड़का लड़की सब बोल रहे हैं भाई, ऐसा लड़की लोग ही नहीं सोचिएगा कि सिर्फ लड़का का बात करते हैं सर, लड़की बोलवे नहीं कर रहे हैं। लड़का लड़की आप लोग जितना कोई है, ठीक है, सब भाई बहन लोग को आप लोग को बता रहे हैं का कि इस तरह से 8 टॉपिक है, तो सेक्शन बांट लीजिए, ठीक है। 4 टॉपिक इधर, 4 टॉपिक इधर। आप लोग के पास हम टोटल बता दिए कितना टॉपिक है, 68 टॉपिक्स है। हाथ में कितना दिन है? 40 दिन है। 5 दिन को क्या करना है? झूमर के लिए, बूट का तियन और छिलका रोटी खाइए, ढक्कन डब्बा खाइए, नाचिए डगिए, है ना। 40 दिन हाथ में। अब क्या करना है, सो देखिए कि एक दिन में हम क्या बोल रहे हैं ना, 4 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। 4 टॉपिक पढ़ना है। सुनिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 15 घंटा पढ़े, 16 घंटा पढ़े, वो सब देखिए मम्मी पापा और आसपास को बताने के लिए है। एक्चुअल आप कितना पढ़ते हैं वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, ठीक है। हम लोग का कहना क्या है कि आपको सिर्फ 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट हम लोग नागपुरी में आप लोग से मांग रहे हैं, ठीक है। जो भी पेड बैच वाले हैं, या फिर पेड बैच नहीं भी, ये पब्लिक वीडियो जाएगा, ठीक है। जो भी पेड बैच में है या फिर पेड बैच नहीं भी लिए हैं, तो भी सबके लिए है ये वीडियो, ठीक है। आप लोग को सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ना है। 24 घंटा होता है ना, मम्मी पापा भाई बहन भौजाई सबको बोलते हैं ना कि 16 घंटा पढ़े, 15 घंटा पढ़े, ठीक है।
हम लोग बोलते हैं उतना मत पढ़ो, हमको सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ो। नागपुरी का हम लोग सिर्फ बतला रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू अलोकेट 1.5 आवर फॉर योर नागपुरी पेपर टू नागपुरी, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ 1.5 घंटा एलोकेट करना है एक दिन में, ठीक है। 4 टॉपिक उठाइए, कोई भी 4 टॉपिक उठाइए, ठीक है। जैसे व्याकरण के एक टॉपिक उठाए, ठीक है, लोकगीत का एक टॉपिक उठाए, शिष्ट गीत का एक टॉपिक उठाए और शिष्ट कविता का एक टॉपिक उठाए। 4 टॉपिक एक दिन में कीजिए, 1.5 घंटा में ये हो जाएगा। काहे कि पहले से पढ़ा हुआ है, पहले से आपका पढ़ा हुआ, आप लोग नए नहीं हैं, अब सब कुछ आपके हाथ में है। आपको नोट्स दे दिया गया है, आपको प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड किया गया है, एमसीक्यू प्रोवाइड किया गया है, आपको कुछ नहीं करना है। टॉप टू बॉटम अप्रोच लीजिए या फिर बॉटम टू टॉप अप्रोच लीजिए। क्या होता है ये दोनों? होता ये है ना कि सबसे पहले सिलेबस उठाए, टॉपिक उठाए, उसको पढ़े, नहीं समझ में आया वीडियो देखे, फिर उसका एक एमसीक्यू सेट लगाया। समझे क्या क्या बोले? कि सबसे पहले आप क्या किए, नोट्स पढ़े, पहले नोट से पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या करना है, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो देख लेना है। ये दोनों कर लीजिएगा तो एकदम दिमाग में खपेगा। चलिए उसके बाद क्या करना है, एमसीक्यू का सेट एक लगा लेना है। इतना कर लीजिएगा ना तो वो टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक, जैसे व्याकरण से संज्ञा उठाए तो संज्ञा का पूरा डिटेल, ठीक है, कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा का प्रकार क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, सबका एग्जाम्पल, ठीक है, उसको देख लिए, ठीक है, नोट्स में पढ़ लिए, वीडियो देख लिए, उसके बाद उसका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसको लगा लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ संज्ञा पढ़ने में कितना टाइम लगेगा यार? 15 मिनट। वीडियो भी आप लोग को जो प्रोवाइड कराया गया वो 15 मिनट का दिया गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे कीजिएगा ना, 1.5 घंटा ज्यादा नहीं लगेगा, काहे कि पहले से पढ़ा हुआ, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसी तरह से लोकगीत, लोकगीत में जन्म संस्कार का कोई एक गीत को उठा लिए, जन्म संस्कार गीत उठा लिए, ठीक है, उसको पहले नोट्स में पढ़ लिए, फिर वीडियो में देख लिए, फिर एमसीक्यू लगा दिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो ऐसे ऐसे 4 टॉपिक कीजिएगा ना तो 68 दिन में 68 टॉपिक को, एक टॉपिक को एक दिन में अगर 4 टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं ना तो टोटल आपको 17 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? 17 दिन में आपका रिवीजन का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझिए मेरी बात को, क्या बोला जा रहा है? 68 टॉपिक है, एक टॉपिक 4 दिन में कर रहे हैं तो 17 दिन में इसको आप कंप्लीट कर दीजिएगा। अब 40 दिन आप लोग के हाथ में, तो 17 दिन में क्या हुआ, टॉपिक खत्म हो गया। सेक्शनल टेस्ट जो होता है, जो हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं अभी, सेक्शनल टेस्ट हम लोग कहते हैं उसको। जैसे आप लोग कहते होंगे उसको टॉपिक वाइज टेस्ट, तो हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं लेते हैं। जैसे टॉपिक वाइज में होता है ना भाई कि एक गीत से सिर्फ क्वेश्चन दे दिए, एक कविता सिर्फ क्वेश्चन दे दिए, तो उसमें क्या होता है ना, 50 क्वेश्चन देंगे ना तो 50 में 50 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो वो बोरिंग हो जाता है। तो हम लोग उसको थोड़ा सा स्क्रू को कस दिए हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जैसे गीत के साथ व्याकरण का 2 टॉपिक घुसा देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका ब्रेन थोड़ा ज्यादा काम करने, माने ब्रेन का जो नर्व्स होता है ना तनी ज्यादा खिंचाता है। अब ज्यादा खिंचाएगा तो ज्यादा फोर्स पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो फिर तैयारी अच्छा होगा। समझ रहे हैं? इसीलिए हम लोग जो आप लोग को वीडियो क्लासेस दे रहे हैं, कंप्लीट पैकेज जो प्रोवाइड किए हैं, उसमें आप लोग को नोट्स दे रहे हैं, वीडियो क्लासेस दे रहे हैं और सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस आप समझ गए? एक दिन में कोई 4 टॉपिक 1.5 घंटे के समय में उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। अब ये कंप्लीटली आपके इंटेलिजेंस पे होता है। बहुत सारे लोग 1-1 घंटा में कंप्लीट कर लेगा, बहुत सारे लोग को 2 घंटे लग जाएंगे, है ना। तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल को मैनेज कीजिएगा। हम लोग 1.5 घंटा एक्सपेक्ट किए हैं कि 1.5 घंटे में 4 टॉपिक आराम से किया जा सकता है, अगर सही से पढ़ाई कर रहे हैं तो, क्या कि पहले से टॉपिक पढ़े हुए हैं, ठीक है। और आप लोग को ये भी बता दें, क्या कि आप लोग के साथ ये होता होगा, पढ़ने वाले बच्चों के साथ क्या होता है ना, 2 दिन एकदम जोश के साथ पढ़िएगा और तीसरा दिन जो होता है ना, जैसे कि 1 तारीख है, 1 तारीख 2 तारीख जोर से एकदम पढ़े, बढ़िया पढ़ाई हुआ। 3 तारीख को क्या हो जाएगा ना, डाउन रहता है, मीटर डाउन हो जाता है उस दिन, ठीक है। तो उस दिन क्या करना है आपको कि एडू अंकुरन का जो वीडियो है उसको देखिए, लोक कथा को देखिए, कहानी को देखिए, गीत को देखिए, ठीक है। और फिर उसमें एमसीक्यू भी इसीलिए हम लोग डाल दिए हैं, वीडियो के माध्यम से एमसीक्यू इसीलिए डाला जाता है कि सुन लीजिए कम से कम, क्या है कि पढ़ने में थोड़ा मन नहीं करता है उस दिन, तो उस समय इस तरह के वीडियोस को यूटिलाइज कीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस तरह से अगर आप लोग मतलब एक सही अप्रोच लगाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी। तो हम एक तो बताएं टॉप टू बॉटम अप्रोच,
जिसमें कि बतलाएं कि नोट्स पढ़ लेना है, वीडियो देख लेना है, फिर एमसीक्यू लगा देना। अब एक होता है ना बॉटम टू टॉप, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कि रिवर्स प्रोसेस कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं लोग ना, पहले एमसीक्यू लगाते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, एमसीक्यू पहले लगाएंगे, कोई भी टॉपिक उठाए एमसीक्यू लगाए, और उसमें देखिए कि कौन कौन सा एमसीक्यू में कंफ्यूजन हुआ, या फिर तुक्का मारना पड़ गया, या फिर गलत हो गया। 3 तरह का चीज होता है, कौन से एमसीक्यू को सॉल्व करने में कंफ्यूजन हुआ, या फिर तुक्का मारना पड़ा, या फिर गलत हो गया, ठीक है। तो उस टॉपिक को ओपन कीजिए, उसके नोट्स को, उसके वीडियो को, और उसको एक बार देख लीजिए और फिर से एमसीक्यू मार लीजिए, एकदम बहुत बढ़िया से तैयारी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। आप लोग को अभी जो पैकेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें देखिए जो टॉपिक्स हैं 8 टॉपिक, अब मतलब कि 8 पार्ट है, 8 पार्ट में टोटल 68 टॉपिक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दिन में 4 टॉपिक आप लोग कवर कीजिए, और हर 2 दिन में आप लोग को सेक्शनल टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। क्या क्या टॉपिक है हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि व्याकरण में 15 है, 15 में क्या क्या है, ये सारी चीजें वर्ण विचार से लेके उन्नार्थक सब तक है, ठीक है। दूसरा क्या है, लोकगीत है, तो लोकगीत में क्या क्या है, ये 6 तरह का गीत है, संस्कार गीत से लेके सामान्य गीत, ये 6 तरह का गीत है, ठीक है। फिर उस तरह से शिष्ट गीत है जो कि 10 है, जागा जागा से लेके जगत जननी तक, ठीक है। चौथा टॉपिक क्या हो गया, शिष्ट कविता, शिष्ट कविता में भी 10 तो है, पोरली बरखा ऋतु से आजादी खातिर, सबका वीडियो बहुत अच्छे तरीके से तार तार करके एक एक शब्द को समझाया गया है। नागपुरी का देखिए, हम लोग चाहते क्या है, आप लोग के लिए एग्जाम है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई मेरा कल्चर को लोग जाने। हम लोग काम क्यों कर रहे हैं, मेरे कल्चर में कोई बैंगलोर का आदमी है, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई कहीं भी बैठा हुआ है, तो वो मेरे कल्चर को देखे तो जाने भाई कि हाँ ये सारा कुछ होता है। तो आप लोगों को सीजीएल में जो टॉपिक्स भी दिए गए हैं ना, वो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक दिया गया है। हम आयोग का थैंक्स कहेंगे, या फिर उस तरह के शिक्षकगण जो इस तरह के सिलेबस को सेट किए हैं उसको हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद कहेंगे, ठीक है। कि हम लोग यंग लोग अभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग रोमन कल्चर को या फिर रोमन लिटरेचर को क्यों पढ़ें भाई, मेरा भी अपना खुद का लिटरेचर है ना, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए आप लोग के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट वे होता है कि आप लोग की तैयारी कराया जाए, पढ़ाई शिक्षा, ठीक है। फिर 8वां है क्या, श्रेष्ठ कहानियां हैं, तो ये 8 कहानी है। उसके बाद क्या है, लोक कथा है, ये 10 लोक कथा है। नाटक में एक है ठाकुर विश्वनाथ शाही, ठीक है। साहित्यिक निबंध में आप देखिए, जैसे कि ये जो निबंध के जो आपको ये साहित्यकार लोग को जो पढ़ना है ना, वो ऑलरेडी आप लोग को इसमें, जैसे एक चक्तारोध में प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा, बीपी केसरी, कुमारी बासंती, ये सबको आपको पढ़ना है ना, वही तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, प्रफुल्ल कुमार राय, मृत्युंजय नाथ शर्मा, ये सब। तो ये सब सबका जीवन परिचय भी देखिए, थोड़ा आगे पीछे भी देखिए भाई कि क्या क्या लिखे हैं, क्या क्या पुरस्कार पाए हैं, ये सारा का वीडियो और नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, और आई होप आप लोग को समझे होंगे किस तरह से सेक्शन बांट के आप लोग को बतलाया जा रहा है कि कोई भी 4 टॉपिक को पर डे उठाइए, या फिर 3 टॉपिक है तो 3 टॉपिक को उठाइए, है ना। आज मान लीजिए कि आज के डेट में पढ़ना, जब भी वीडियो देख रहे हैं, आज के डेट में कोई 4 टॉपिक किए, अगला दिन हो सकता है कि 4 टॉपिक नहीं कवर कीजिएगा, 3 टॉपिक कीजिएगा। तो उस अप्रोच से भी जाइएगा ना, तो आप लोग के हाथ में बहुत मतलब कि समय रहता है। तो इस तरह से सेक्शन वाइज एक बार टेस्ट लिखिए, सेक्शन वाइज पढ़ाई कीजिए, तो उससे क्या होगा, 17 से 20 दिन में, आगामी 17 से 20 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। काहे कि धूल जमा हुआ है, आप लोग बहुत तैयारी किए हैं पिछले बार, हम लोग जानते हैं ना भाई, हम लोग के पास आप लोग बहुत सारे लोगों का डेटा है भाई, बहुत सारे लोग आप लोग टेस्ट सीरीज सब कुछ दिए हैं, तो हम लोग देखे हैं कि बहुत मेहनत किए हैं आप लोग, ठीक है। उसको बस धूल को झाड़ना है। हाथ में रिमेनिंग जो 20-22 दिन बचेगा ना, कोई भी 2 टेस्ट सीरीज, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन का 2 टेस्ट सीरीज, 200-250 रुपया को ध्यान नहीं दीजिएगा, 2 टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा और 20-22 दिन सिर्फ टेस्ट सीरीज दीजिएगा टिल एग्जामिनेशन, स्वतंत्रता दिवस तक। आज जो वीडियो डाला रहा है, ठीक है, इस वीडियो के बाद जितना भी दिन बचता है, तो आजादी दिन मिल गया, 15 अगस्त आता है, तब तक आप लोग को जम के तैयारी कर लेना है, ठीक है। 20-22 दिन में पूरा टॉपिक को कवर कर लीजिए, और रिमेनिंग जो 20-22 दिन बचेगा, वो 20-22 दिन में टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना है, और कुछ नहीं करना है। एकदम परफेक्ट तैयारी है, इसके अलावा आप लोग को कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल देके बतला दे रहे हैं कि कैसे करना है पढ़ाई। जैसे कि आप लोग को जैसे बोल रहे हैं ना कि नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है। नोट्स पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए कि वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद एक एमसीक्यू मार लीजिए, ऐसे बोल रहे हैं ना, ये अप्रोच है।
या फिर आप कोई क्वेश्चन को उठाइए, मतलब कि कोई एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए, उसमें अगर दिक्कत होता है, जैसे अब जैसे एग्जांपल के साथ बता रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन दिए, कविता कर अनुसार सुगा मैना कहाँ पाई झेकाएं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं मान लीजिए, ठीक है। तो आप पहले देखिए कि भैया ये क्वेश्चन जो है वो किससे लिया गया है, पहला तो किससे लिया गया है, तो ये तुलसी और कैक्टस से लिया गया है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सुगा मैना कहाँ पाई झेकाएं, कहां से हो सकता है भाई, ये तुलसी और कैक्टस का है क्वेश्चन, चलिए पकड़ लिए दिमाग में। तुलसी और कैक्टस के फिर रचनाकार कौन है, तो धनेंद्र प्रवाही, ठीक है। धनेंद्र प्रवाही का आप एक बार देख लीजिएगा कि क्या धनेंद्र प्रवाही को साहित्यिक निबंध में है ऐड, नहीं है, तो थोड़ा कम ध्यान देंगे। और अगर धनेंद्र प्रवाही साहित्यिक, मान लीजिए कि धनेंद्र प्रवाही की जगह पे कोई ऐसा रहता है जिसमें कि जैसे कि गिरधारी राम गोंजू का रहता, हम क्या बोल रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है, जैसे कि आप लोग को ये साहित्यिक निबंध पढ़ना है ना, तो ये क्वेश्चन दिए ना कि कविता के अनुसार सुगा मैना कहाँ पाई झेकाएं, तो ये तुलसी और कैक्टस से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, धनेंद्र प्रवाही है। आप एक बार मैच कर लीजिएगा कि ये साहित्यिक निबंध में धनेंद्र प्रवाही का नाम है क्या, तो देखिए कि नहीं है, लेकिन भी आप लोग इनका कुछ एक दो रचना को दिमाग में रखिएगा, कहे कि हम लोग आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं ना, उसमें हम लोग मेंशन कर दिए हैं कि धनेंद्र प्रवाही का मतलब कवि का परिचय, हर कविता या हर गीत में जो नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया गया है ना, उसमें हम लोग ये प्रोवाइड कर दिए हैं कि रचनाकार जो है उनका कौन सा अलग और रचना है। तो उससे क्या होगा ना, आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन रहेगा तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। क्या क्या बोले आप, क्वेश्चन को उठाए हैं, कहां से है, तुलसी कैक्टस से, इसके रचना कौन है, धनेंद्र प्रवाही है। धनेंद्र प्रवाही का एक दो रचना को भी दिमाग में रखिएगा, इससे क्या होगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, इस अप्रोच को लीजिए। अब मान लीजिए कि दिक्कत हो गया तो तुरंत जाइए तुलसी और कैक्टस का नोट्स में उठाइए, ठीक है। अगर उसमें भी नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो देखिए, वीडियो में भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर पेड बैच वाले जितने भी हैं आप लोग व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोग उसका आंसर देते हैं। पिछले बार भी आप लोगों का आंसर दिए थे हम लोग, ठीक है। तो उसी अप्रोच के साथ, उसी जोश के साथ हम लोग पेड बैच जो अभी लॉन्च किए हैं सेम है, जो पेड वाले पहले से हैं उनको तो भाई सेम यही चीज को फॉलो करना है। आप लोग को जो टेस्ट लिया जा रहा है सेक्शनल टेस्ट, अभी जो वीडियो जाएगा तब तक एक टेस्ट हो चुका होगा, 1 जुलाई से हम लोग टेस्ट शुरू कर दिए हैं। तो जो भी आप लोग हैं ज्वाइन करने वाले वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चाहते हैं कि भाई ज्वाइन कर लेते हैं, उससे क्या होता है ना, देखो यार एक रूटीन में आप लोग आ जाते हो, ठीक है। तो उस रूटीन को मेंटेन कीजिए, और कुछ नहीं करता है, सारे लोग पढ़ते हैं, सारे लोग तेज हैं, एक रूटीन को जो मेंटेन करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, वही सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एडू अंकुरन टीम के द्वारा एक पेड बैच या पेड कोर्स चलाया जा रहा है। आप लोग चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आप लोग चाहते हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस पेड कोर्स में आप लोग को वीडियो दिया जाता है, सेक्शनल टेस्ट जो आप लोग को बताया गया अभी, सेक्शनल टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, और फिर नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है। व्हाट्सएप नंबर है 9148763486, इसमें व्हाट्सएप करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका 40 से 45 दिन का स्ट्रैटेजी, इसको दिमाग में रखिए। कैसे पढ़ना है उसका तरीका बता दिए, क्या क्या टॉपिक है वो बता दिए, टॉपिक को कैसे नॉर्मलाइज करके आप लोग अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं वो बता दिए हैं वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।